नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित आर्य होम्योपैथिक पंजाब से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में। दोस्तों, गाल ब्लैडर एक नाशपाती के आकार का छोटा सा थैला होता है जो लिवर के ठीक नीचे स्थित होता है। गाल ब्लैडर का जो मुख्य काम होता है लिवर से बनाए गए बाइल मतलब पित्त नामक द्रव को स्टोर करना। जब हम भोजन, खासकर फैट वाला भोजन खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और गाल ब्लैडर कंप्रेस्ड होकर बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है और गाल ब्लैडर डाइजेशन में सहायता करता है और बाइल फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और फैट के एब्जॉर्प्शन को ठीक ढंग से हो पाता है। और अगर कुछ कारणों करके अगर बाइल में कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन के लेवल बढ़ जाता है तो गाल ब्लैडर स्टोन बनने लगता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन क्या होता है और स्टोन इसके बनने के क्या कारण होते हैं और इसके क्या लक्षण होते हैं और गाल ब्लैडर स्टोन के लिए क्या बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल वाला बटन दबाना ना भूलिए। दोस्तों, जब मेरा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब गाल ब्लैडर स्टोन। दोस्तों, अब हम जानेंगे गाल ब्लैडर स्टोन क्या होता है। गाल ब्लैडर स्टोन सख्त मटेरियल से बना होता है, रेत के टुकड़े जैसा या कंकर जैसे मटेरियल होता है जो मेनली कोलेस्ट्रॉल या बिलीरुबिन से बना होता है। गाल ब्लैडर स्टोन के साइज रेत के कणों से लेकर एक बड़े स्टोन, कई 100 छोटे स्टोन से लेकर गोल्फ की बॉल तक साइज हो सकता है और कई छोटे छोटे और कई बड़े स्टोन बन सकते हैं। और गाल ब्लैडर जो पित्त बाइल बनाते हैं उनमें मुख्य तत्व बिलीरुबिन और कोलेस्ट्रॉल में से किसी एक की ज्यादा मात्रा होने पर बाइल की पथरी बनती है। स्टोन मेनली 2 टाइप से बनती है। दोस्तों, जो नंबर 1 होती है कोलेस्ट्रॉल की पथरी। कोलेस्ट्रॉल की पथरी सबसे आम टाइप होती है। दोस्तों, इसमें लगभग 80 से 85% केसेस जो जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये फैट में पाया जाने वाला एक फैट पदार्थ है। ये कण आकार और रंग में भिन्न हो सकते हैं। ज्यादातर केसेस में पथरी का रंग पीला हरा होता है। और दूसरी होते हैं पिगमेंट स्टोन। पिगमेंट पथरी मुख्य रूप में बिलीरुबिन से बनती है। बिलीरुबिन एक प्रकार का पदार्थ है जो रेड ब्लड सेल को नष्ट करने के बाद उत्पन्न होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और पथरी के विपरीत ये पथरी आमतौर पर छोटे और गहरे रंग की होती है। जब बाइल में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो बाइल अपना काम नहीं कर पाता है। इसी कारण गाल ब्लैडर स्टोन का निर्माण होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन के बनने के क्या कारण होते हैं और इसके क्या कॉज होते हैं। पित्त पथरी या गाल ब्लैडर स्टोन के कई कारण हो सकते हैं। जो पहला कारण हो सकता है दोस्तों, उम्र। गाल ब्लैडर की पथरी बनने में समय लगता है और ये इतनी बड़ी हो जाती है कि रुकावट पैदा कर सकती है। पुरुषों में 60 वर्ष की उम्र के बाद इसके होने की संभावना अधिक होती है और महिलाओं में इसके होने की संभावना उनके प्रजनन वर्षों के दौरान अधिक होती है, जो लगभग 20 से 50 वर्ष की आयु के बीच होती है। और दूसरा कारण होता है हार्मोन है। महिलाओं में गाल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना 3 गुना अधिक होती है। उनका रिस्क उनके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर के साथ बढ़ता और घटता है। एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है जबकि प्रोजेस्टेरोन आपके गाल ब्लैडर को खाली होने से रोकता है। अगला गाल ब्लैडर स्टोन का कारण होता है वजन या ओबेसिटी। शरीर की चर्बी एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, इसलिए इसका अधिक होना आपके एस्ट्रोजन स्तर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। और दूसरी ओर वजन घटाने की सर्जरी के बाद तेजी से वजन कम होना भी गाल ब्लैडर स्टोन का कारण बन सकता है। और शरीर की चर्बी कम होने से आपके पित्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा रिलीज होती है। और अगला कारण होता है जेनेटिक कारण। ये भी बहुत बड़ा कारण होता है गाल ब्लैडर स्टोन का। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि गाल ब्लैडर स्टोन होने पर क्या लक्षण होते हैं। जो गाल ब्लैडर स्टोन जरूरी नहीं कि आपके लिए कोई समस्या पैदा करे। बहुत से लोगों को ये होती ही नहीं है और उन्हें कभी पता ही नहीं चलता है कि लेकिन गाल ब्लैडर स्टोन तब खतरनाक हो जाता है जब ये आपके बाइल डक्ट से होकर गुजरने लगे और ये कहीं फंस जाए। ये आपके बाइल डक्ट को ब्लॉक कर सकती है और गाल ब्लैडर स्टोन का ये दर्द अचानक और गंभीर होता है और इससे अचानक पेट खराब हो सकता है और इसे गाल ब्लैडर स्टोन का दौरा कहा जा सकता है। और आपको ये सबसे गंभीर रूप में जब आप खाने के बाद महसूस ये आपको हो सकता है।
जब आपका गाल ब्लैडर सिकुड़ता है और जिससे आपके पित्त प्रणाली में अधिक दबाव पड़ता है। ये दर्द इतना तेज हो सकता है कि आपको नींद से जगा सकता है। और गाल ब्लैडर स्टोन का दर्द जो चरम पर पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, उसे पित्त शूल कहते हैं। ये एपिसोड में आता है जो मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकता है। जब पथरी हिल जाती है या दबाव कम हो जाता है तो एपिसोड खत्म हो जाता है। लोगों को दर्द तीव्र, तीखा, चुभने वाला, ऐंठन या दबाव के रूप में महसूस होता है। दर्द के साथ आप स्थिर बैठने में असमर्थ हो जाते हैं और गाल ब्लैडर स्टोन से और भी कई लक्षण पैदा हो सकते हैं। सबसे आम तौर पर ऊपरी पेट में दर्द और नोजिया। आपको अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा दर्द के साथ पसीना आना और बुखार होना, और कई बार हार्ट बीट तेज हो जाना, और या पेट में स्वेलिंग होना, या गाल ब्लैडर स्टोन करके आपकी त्वचा और आंखों में पीलापन आना, और स्टोन करके गहरे रंग का पेशाब और हल्के रंग का मल आना भी एक इसका ये लक्षण हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों होम्योपैथी में गाल ब्लैडर स्टोन का बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। अगर हम होम्योपैथी लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, 3, 4, 5 मंथ तक यूज करते हैं, तो गाल ब्लैडर स्टोन में बहुत बढ़िया हमें आराम मिलेगा, जो हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो नंबर 1 टॉप की मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। अगर आपको गाल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है और आपका वजन बहुत ज्यादा है और आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है और पथरी के दर्द में बहुत बढ़िया ये काम करती है दोस्तों। इसकी 2 ड्रॉप्स 2 टाइम 2 महीने तक लेनी। दोस्तों अगली होम्योपैथिक जो बेस्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम 1M। ये दवा गाल ब्लैडर स्टोन में बहुत बढ़िया काम करती है और ये टॉप की मेडिसिन है। ये प्रॉब्लम जैसे कि पुरानी पाचन संबंधी प्रॉब्लम, उच्च कोलेस्ट्रॉल, गैस्ट्रिक समस्याएं जैसे कब्ज, पोस्ट या पेप्टिक अल्सर, गैस और सूजन हो, और गाल ब्लैडर स्टोन में 2 ड्रॉप्स 1 मंथ तक सुबह शाम लेनी चाहिए। दोस्तों एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है चैलिडोनियम मदर टिंचर और कार्डियस मदर टिंचर और हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। चैलिडोनियम का क्या काम होता है दोस्तों? चैलिडोनियम मदर टिंचर ये गाल ब्लैडर स्टोन के उपचार में उपयोग की जाने वाली एक सबसे टॉप की मेडिसिन है। ये बाल डक्ट के ब्लॉक होने पर पथरी और पीलिया के कारण होने वाले दर्द का इलाज करती है। इस दवा का तब इस्तेमाल किया जाता है जब त्वचा पीली हो जाती है या गाल ब्लैडर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। दोस्तों जो नंबर 2 मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन में, जो कार्डियस मदर टिंचर, ये जो गाल ब्लैडर की सूजन के केसेस में बहुत बढ़िया मेडिसिन है। पेट के दाहिनी तरफ ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है और साथ में नोजिया और जलन वाली उल्टी होती है, और गाल ब्लैडर स्टोन में पीलिया का भी इलाज करती है। दोस्तों अगली जो मेडिसिन है इस कॉम्बिनेशन में जो हमने ऐड करनी है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये गाल ब्लैडर की पथरी या ये किसी भी पथरी को, जैसे गुर्दे की पथरी को घोलने और खत्म करने में मदद करता है, जिससे दर्द और बेचैनी जैसे लक्षण कम हो जाते हैं। इन तीनों मदर टिंचर की 20-20 बूंदें सुबह शाम 3 महीने तक पीने से गाल ब्लैडर स्टोन में बहुत बढ़िया आराम मिलेगा। दोस्तों अगर हम ये दोनों होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ये कॉम्बिनेशन 2 या 3 महीने तक लेते हैं तो गाल ब्लैडर स्टोन में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।